तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स ने सेकंड बॉडी को उस फ्लेम तक ले जाने का वादा कर दिया था, जिसके बाद उसने अपने डोजो में आकर डाउलिन को बता दिया था कि वो फ्लेम ढूंढने जा रहा है। तो ये जान के डाउलिन थोड़ा खुश हो गया था क्योंकि एलेक्स फ्लेम से ताकतवर बन सकता था। साथ ही ये 3000 जीनियस कंपटीशन के लिए भी जरूरी था क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े जीनियस पार्ट लेने वाले थे। पर एलेक्स अपनी ताकत को ओवर एस्टिमेट कर रहा था। अब डाउलिन से बात करने के बाद एलेक्स अगले दिन सेकंड बॉडी को उस फ्लेम के पास ले आया था, जिस फ्लेम ने उन दोनों के कपड़े जला दिए थे। तो उन दोनों ने अपने आप को स्पिरिचुअल पावर से ढक लिया था, जिसके बाद उन दोनों ने ट्रांसलेशन टेक्निक से उस फ्लेम की बातें समझी थी, जिसके कारण सेकंड बॉडी को लग रहा था कि वो उस फ्लेम को काबू कर सकती है। लेकिन जब वो ऐसा करती है तो वो फ्लेम उस पे भारी पड़ते हुए उसके शरीर को जलाने लगती है। अब आगे तो एपिसोड 144 की शुरुआत में एलेक्स सेकंड बॉडी को हील करते हुए कहता है कि तुम उस ग्रीन फ्लेम को काबू करने की कोशिश करती रहो, मैं पीछे से तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। ये सुन के सेकंड बॉडी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी निकालकर उसे उस फ्लेम के साथ कंबाइन करने की कोशिश करने लगती है, जो तरीका काम भी कर रहा था, जिसे देखकर एलेक्स को भी लग रहा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी मून की रोशनी बढ़ती है, जिसकी वजह से वो ग्रीन फ्लेम और ताकतवर होकर उस पिंक स्पिरिचुअल एनर्जी को तबाह कर देती है, जिसकी वजह से सेकंड बॉडी को और चोट पहुंचती है और उसे और दर्द होने लगता है। तो ये देखकर एलेक्स अपनी हीलिंग की ताकत बढ़ा देता है, लेकिन उस फ्लेम ने भी अपनी ताकत बढ़ा दी थी, जिसकी वजह से सेकंड बॉडी का शरीर बहुत तेजी से जलने लगता है। उसी वक्त वो फ्लेम जेसिका के अंदर से उसकी प्रोटेक्टिंग फेरी निकाल के उसे अपने काबू में कर लेती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि ये तो बहुत बुरा हुआ। तभी वो प्रोटेक्टिंग फेरी एक स्पिरिचुअल स्नेक सेकंड बॉडी की कॉन्शियसनेस में भेज देती है, जो वहां पहुंच के सेकंड बॉडी की सोल पर अटैक करने लगता है, जिससे वो सोल इधर उधर भागकर बचने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा करने से सेकंड बॉडी को और ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन एलेक्स उसे हील करते हुए कहता है कि तुम हिम्मत मत हारना, जिसे सुन के सेकंड बॉडी अपने माइंड पर काबू करते हुए अपनी सोल से उस स्नेक पर अटैक करवाती है। लेकिन वो स्नेक उस अटैक से बच जाता है और मौका पाके सेकंड बॉडी की सोल को निगल जाता है, जिसकी वजह से सेकंड बॉडी जमीन पर गिर जाती है। तो एलेक्स उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, पर वो ग्रीन फ्लेम सेकंड बॉडी के चारों तरफ एक बैरियर बना देती है, जिसकी वजह से एलेक्स वापस पीछे हो जाता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मैं शायद ग्रीन फ्लेम को काबू करने में नाकामयाब हो गई और अब यही मेरा अंत है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। अब ये बोल के एलेक्स जबरदस्ती उस बैरियर के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी भी जलने लगती है। तो ये देखकर सेकंड बॉडी रोते हुए एलेक्स को वापस जाने को कहती है, लेकिन एलेक्स वापस नहीं जाता, बल्कि वो उस बैरियर पर रीइंकार्नेशन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है, जहाँ ऐसा करते हुए उसकी बॉडी में भी क्रैक्स आने लगते हैं, जिसे देखकर एलेक्स सोचता है कि इतनी सी देर में मुझे इतना दर्द हो रहा है, तो पता नहीं सेकंड बॉडी ने इसे इतनी देर कैसे झेला। इस तरफ सेकंड बॉडी को एलेक्स और अपने पुराने पल याद आ रहे थे, जिसे याद करते हुए वो हिम्मत करके उठने की कोशिश करती है, लेकिन उठ नहीं पाती। उसी वक्त वो फ्लेम अपनी ताकत बढ़ा के एलेक्स को फिर से पीछे कर देती है। तो एलेक्स उस पे अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करता है, लेकिन वो फ्लेम उसे और पीछे कर देती है। तभी सेकंड बॉडी की भी आंखें बंद हो जाती है, जिसे देखकर एलेक्स कहता है कि तुम ऐसे नहीं मर सकती। अब इन सब की वजह से एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और उसका वो एम्परर वाला आर्मर एक्टिवेट हो जाता है, साथ ही उसके वो ब्लू विंग्स भी खुल जाते हैं। इसके बाद एलेक्स सीधा उस बैरियर की तरफ बढ़ता है और उस बैरियर को तोड़ते हुए सेकंड बॉडी को उसमें से बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो सोचता है कि इस एम्परर आर्मर की ताकत बहुत गजब है, क्योंकि ये आर्मर उस फ्लेम की ज्यादातर पावर को एब्जॉर्ब करके मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। अब एलेक्स वो आर्मर सेकंड बॉडी को पहना देता है ताकि वो उसे भी प्रोटेक्ट करे। इसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर से सेकंड बॉडी की सोल को उस स्नेक के मुंह से बाहर निकाल देता है। अब वो सोल आर्मर की वजह से ताकतवर हो गई थी, इसलिए वो उस स्नेक पर अटैक करके उसे तबाह कर देती है, जिसे देखकर वो ग्रीन फ्लेम अपने क्लोन्स बना लेती है ताकि वो एलेक्स और सेकंड बॉडी पर अटैक कर सके। तो ये जान के एलेक्स और सेकंड बॉडी अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन और स्पिरिचुअल बर्ड को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों एक साथ उन सभी फ्लेम्स को तबाह करते हुए उस ग्रीन फ्लेम पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो ग्रीन फ्लेम शांत हो जाती है। जिस मौके का फायदा उठाकर सेकंड बॉडी अपनी प्रोटेक्टिंग फेरी को वापस लेते हुए उस ग्रीन फ्लेम पर काबू कर लेती है, जिसकी वजह से उसके कपड़े भी वापस आ गए थे। इधर एलेक्स सेकंड बॉडी को देखते ही जा रहा था, क्योंकि वो अब मून की रोशनी में बहुत सुंदर लग रही थी। तो सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि अगर ताड़ना खत्म हो गया हो तो तुम खुद को ताकतवर बनाने के बारे में सोचो, क्योंकि 3000 जीनियस कंपटीशन पास आ रहा है।
और अगर तुम्हें उसे जीतना है तो तुम्हें सोच समझकर फैसला लेना होगा। अब ये बोलते बोलते थकान के कारण सेकंड बॉडी बेहोश हो जाती है। आगे जब सेकंड बॉडी को होश आता है तो वो एलेक्स के पास जाती है, जहाँ एलेक्स उससे उसका हालचाल पूछता है। तो सेकंड बॉडी उससे कहती है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी कम होने की वजह से बस थोड़ा लो फील कर रही हूँ। इसके बाद सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मुझे फील हो रहा है कि तुम्हारी ताकत की मदद से एक अच्छा फ्यूचर बनाया जा सकता है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए बोल रही थी। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि गोल्डन फ्रूट की ताकत अब तुम्हारे पास है इसलिए अब तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो तुम गलत हो, क्योंकि उसकी ताकत भी फाइट के दौरान खत्म हो जाएगी और सिर्फ तुम उसकी मदद से दुनिया में सबसे ताकतवर बनने का तो नहीं सोच सकते। ये सुनकर एलेक्स सेकंड बॉडी से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस ग्रीन फ्लेम को काबू करने के बाद तुम बदल गई हो, क्योंकि तुम अब बस ताकत और स्पिरिचुअलिटी की ही बात कर रही हो। इस पर सेकंड बॉडी कहती है कि जब मैं वो फ्लेम एब्जॉर्ब कर रही थी तब मुझे एहसास हुआ था कि ये पूरा वर्ल्ड और इसकी सारी चीजें बस मोह माया है। हमें ताकतवर बनने के लिए धीरे धीरे इन सभी चीजों से अपनी अटैचमेंट्स को खत्म करना होगा। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तो तुम धीरे धीरे दुनिया से अपनी अटैचमेंट्स को खत्म करके कल्टीवेशन करने का अपना नया रास्ता चुनना चाहती हो। इस पर सेकंड बॉडी कहती है कि हो सकता है तुम्हें ये समझ ना आए या मैं तुम्हें अच्छे से नहीं समझा पा रही। असल में ये फ्लेम ट्रू इमोर्टल का छोड़ा हुआ एक सीड है जो हमें फ्यूचर में अकेले रहने में मदद करेगा। अब ये बोलकर सेकंड बॉडी एलेक्स और अपनी पुरानी यादों को याद करने लगती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि धीरे धीरे ये सब खत्म हो जाएगा और जैसे जैसे वो ताकतवर बनेगी वो अकेली रह जाएगी। पर ये सब बातें एलेक्स को अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वो बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं कि ताकतवर बनने के लिए सबसे अटैचमेंट खत्म करना ही इकलौता रास्ता है, और अगर ऐसा है भी तो जरूरी नहीं कि मुझे अकेले रहने में बस ये फ्लेम ही मदद कर सकती है। इंसान चाहे तो एक पेड़ से भी बातें करके उससे भी अपना अकेलापन दूर कर सकता है, जिसके कारण वो पेड़ ही उस इंसान का इमोर्टल सीड बन जाएगा। उसी वक्त एलेक्स पर लाइटनिंग होती है, पर उसे लगता है कि किसी ने उस पर अटैक किया है। तभी सेकंड बॉडी उसे बताती है कि मैंने सुना था कि एंशिएंट टाइम्स में अगर कोई कल्टीवेशन के रूल्स तोड़ने की बात करता था तो उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक्स होती थी। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस अनलकी था, इसलिए मुझ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हुई। अब सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि मैंने सुना है कि कई लोगों को डिवाइन फ्लेम नहीं मिलती, पर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भले ही फ्लेम ना मिले फिर भी तुम उसे खुद बना लोगे। इस पर एलेक्स बोलता है कि मुझे फ्लेम मिले या ना मिले, पर मुझे पता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वही सच्चा कल्टीवेशन है। उसी वक्त उन दोनों को बहुत तेज तेज बेल्स की आवाज सुनाई देती है, जिसपे सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि ये एंशिएंट ट्रेडिशन है जहाँ सभी सेक्ट एक साथ मिलके बेल्स बजाते हैं, क्योंकि 3000 जीनियस कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाला था। इस तरफ हम कुछ कल्टीवेटर्स को देखते हैं जो बेसब्री से इस कंपटीशन का वेट कर रहे थे, क्योंकि वो एंशिएंट इमोर्टल के छोड़े हुए ट्रेजर पाना चाहते थे। साथ ही उनमें से तो कई सारे बर्फ से भी बाहर निकलने लगते हैं। आगे एलेक्स डाउलिन को जाके ये सब बात बता देता है कि उसने वो ग्रीन फ्लेम किसी और को दे दी है, जिसे जान के डाउलिन उस पे गुस्सा होते हुए उससे कहता है कि तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो, तुम्हें क्या पता नहीं कि ग्रीन फ्लेम एक इमोर्टल शीट था जिसे कई सारे सेक्ट्स भी ढूंढ रहे थे। इस पे एलेक्स कहता है कि अब तो मैंने वो किसी और को दे दी है और मैं अपने लिए कोई और फ्लेम ढूंढ लूंगा। ये सुन के डाउलिन कहता है कि 3000 जीनियस कंपटीशन जल्दी शुरू होने वाला है, जिसमें वो कल्टीवेटर्स भी पार्ट लेने वाले हैं जो इतने समय से बर्फ के अंदर थे। ऊपर से सभी सेक्ट के यंग लोग भी उन फ्लेम्स को ढूंढ रहे हैं और अगर उन्हें वो फ्लेम्स मिल गई तो वो बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुमने फ्लेम देकर बहुत बड़ी गलती करी है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि आप चिंता मत करो, उनमें से कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। इस पे डाउलिन बोलता है कि तुम अपने आप पे बहुत घमंड कर रहे हो, बिना किसी फ्लेम्स के तुम टॉप 100 में भी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए लगता है मुझे ही तुम्हें रेड हेवनली फ्लेम लाकर देनी होगी। अब डाउलिन फ्लेम लेने जाने लगता है, लेकिन एलेक्स वहां आराम से खड़ा था, तो डाउलिन गुस्से में उसे ट्रेनिंग करने के लिए बोल देता है। आगे हम देखते हैं कि तियानजियान एकेडमी के 2 स्टूडेंट सेलेस्टियल क्लैन के एक लड़के को डाउलिन के डोजो की तरफ लेकर आ रहे थे, क्योंकि डाउलिन ने उन्हें पहले भूत बन के परेशान करा था और अब वो इस सेलेस्टियल क्लैन के लड़के की मदद से उसे सबक सिखाना चाहते थे। लेकिन तभी वो तीनों एक पहाड़ को अपने सामने उड़ता हुआ देखते हैं, जो असल में एलेक्स अपनी ट्रेनिंग करते हुए उठाकर घूम रहा था। इधर सेलेस्टियल क्लैन का बंदा उन दोनों स्टूडेंट से पूछता है कि क्या तियानजियान एकेडमी के पहाड़ ऐसे ही उड़ते हैं। इस पे वो दोनों मना करते हैं।
इसके बाद वो तीनों उस पहाड़ के पास जाने लगते हैं। तभी एलेक्स का पहाड़ दूसरे पहाड़ से टकरा जाता है, जिसकी वजह से एलेक्स पहाड़ के साथ नीचे आ जाता है। लेकिन वो तीनों एलेक्स को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए उन्हें लगता है कि फिर से डाउलिन उन्हें भूत बन के डरा रहा है। इसलिए वो दोनों स्टूडेंट्स बोलते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म, हम सेलेस्टियल क्लैन के सीनियर को तुम्हें सबक सिखाने के लिए बुला के आए हैं। तो सेलेस्टियल क्लैन का नाम सुन के एलेक्स गुस्से में वो पहाड़ तोड़ते हुए उनपे एक पत्थर से अटैक करते हुए कहता है कि जाकर जितने भी सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को बुलाना है बुला लो, आज मैं सबको पीटूंगा। इस तरफ हम तियानजियन अकेडमी का रिलैक्सिंग एरिया देखते हैं, जहां सेलेस्टियल क्लैन और तियानजियन अकेडमी के स्टूडेंट्स एक साथ बैठे थे। तभी तियानजियन अकेडमी का एक स्टूडेंट उन सेलेस्टियल क्लैन के स्टूडेंट लीडर से पूछता है कि मैंने सुना है कि हुआंग नाम के बंदे ने सेलेस्टियल क्लैन को परेशान कर रखा है, क्या ये सच है? इस पर वो लीडर कहता है कि हमारा क्लैन हुआंग को जानता तो है, पर उसने हमें परेशान नहीं कर रखा, बल्कि मैंने तो अपने सीनियर से सुना है कि वो एक बार हमारे एल्डर से अपनी जान की भीख मांग रहा था। ये सुन के सेकेंड बॉडी उस लीडर से बोलती है कि पर मैंने तो सुना है कि सेलेस्टियल क्लैन ने एक बार उसे धोखा देकर उसकी टेक्निक छीनने की कोशिश की थी। इस पर वो लीडर बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हमारे क्लैन को बदनाम करने की साजिश है। हुआंग तो हमारे क्लैन के सामने कुछ नहीं है। ये सुनकर सेकेंड बॉडी बोलती है कि पर मुझे तो फेंग वू ने बताया था कि हुआंग ने युआन तियान सीक्रेट रिलीम में मिंगजी को जान से मार दिया था। इस पर वो लीडर कुछ नहीं बोल पाता, पर उसे गुस्सा आ रहा था। तभी वहाँ वो दोनों स्टूडेंट्स और वो सेलेस्टियल क्लैन का बंदा भागते हुए आते हैं, जिसके बाद वो सेलेस्टियल क्लैन का बंदा लीडर से कहता है कि अभी हमने एक लड़के को देखा था जो सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को पीटने की धमकी दे रहा था। ये सुन के वो लीडर कहता है कि मुझे उसके पास ले चलो, मैं भी तो देखूं किसमें इतनी हिम्मत हो गई। अब उसके ये बोलते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।